बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों पर यूएई का जो बैन है, अब ये मामला उलझता जा रहा है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए कि जो फॉर्मर सेनेटर हैं अनवर बेग, इन्होंने जनरल बाजवा को लेटर लिखा और इमरान खान को भी लेटर लिखा और कहा कि अब ये मामला हद से ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, अब आप मदाखलत करें, क्योंकि फ़ौज मदाखलत करेगी तो ये मामला हल होगा। आप यूएई अथॉरिटी से बातचीत करें और पाकिस्तानियों पर जो वर्क वीज़ा बैन लगा है या जो उसके अलावा विजिट वीज़ा बैन लगा है, इस पर पाबंदी हटवाएं। आप अंदाज़ा कर लीजिए, ऑफिशियली इस वक्त यूएई ने कोई बैन पाकिस्तान पर जारी नहीं किया और वो पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहे। यानी ये इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है। आम रूटीन में आप देखते हैं किसी पुलिस वाले को कहा जाता है कि तुम फलाना काम करो, लेकिन जब रिटर्न में कहा जाता है तो फिर लिखने वाले की जो ऑर्डर देता है जिम्मेदारी उसकी बनती है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इन्होंने काम ये किया है कि इन्होंने पाकिस्तानियों के कर दिया है वीज़े बंद। वीज़े पाकिस्तानियों के नहीं दे रहे, एयरलाइंस को भी मना कर दिया है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के या तो जिनका अकामा लगा हुआ है या जिनके पास कोई रेजिडेंट या कुछ और सूरत हाल है, यहाँ पर कोई मामला चल रहा है। लेकिन जिन्होंने वर्क वीज़ा लेना है, जिन्होंने विजिट वीज़ा लेना, उनको जाने की इजाज़त नहीं, उनको वीज़ा नहीं मिल रहे। और इस सूरत हाल के अंदर ऑफिशियली इन्होंने कुछ नहीं कहा। अब अनवर बेग ने जो बड़ी ज़बरदस्त सजेशन दी है, उन्होंने कहा है कि यूएई के हुक्मरान आ रहे हैं पाकिस्तान में शिकार करने के लिए। ये बेहतरीन टाइम होता है कि जब वो सालाना शिकार करने के लिए आते हैं तो आप उनके पास जाएं और उनके पास जाकर गुजारिश करें, क्योंकि वो बड़े रिलैक्सेशन मूड में होते हैं, वो कोई ऑफिशियल काम नहीं करते, वो सब कुछ वहाँ पर छोड़ छाड़ कर आते हैं। अब शिकार के लिए पाकिस्तान की जगह बड़ी ज़बरदस्त है, पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी फ्राहम करता है, इंटेलिजेंस इदारे उनके आगे पीछे होते हैं। इस सूरत हाल में इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सजेशन दी है कि आप जाएँ, उनसे जाकर मिले और उनसे कहें कि देखिए हमारे आपके साथ ताल्लुकात है, आपने ये जो बैन लगाया है, जो आपने ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया, अनऑफिशियली तो इस वक्त चल रहा है, अब इस बैन को हटाएं। अब आप ये देखिए, डेली बेसिस के ऊपर करीबन 1000 नौकरियां पाकिस्तानियों की भारतीयों को दी जा रही है। हमारा फॉरेन ऑफिस देखिए सबसे ज्यादा झूठा इंसान है। यानी आप अंदाजा करें, फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन उठते हैं और कहते हैं कि जी ये पाकिस्तानियों पर कोरोना की वजह से पाबंदी है। इससे ज्यादा झूठी बात और हो ही नहीं सकती। अगर ये बात है तो फिर इंडिया, अमेरिका, जिनके 1.5 लाख, 2.25 लाख, जिनके 50,000 केसेस डेली आ रहे हैं, उन पर तो आपने पाबंदी नहीं लगाई। फिर उसके बाद इंडियन मीडिया कहता है कि जी ऑफिशियली इन्होंने बैन किया। देखिए मामला बिगड़ता जा रहा है। आप इस वक्त देखिए, हालिया इसराइली अखबारात और दुनिया भर के अंदर धूम मची एक शादी की जो दुबई के अंदर हुई। ये बेसिकली इसराइली जोड़े की शादी थी जो दुबई के अंदर हुई। ना वहां पर कोई मास्क, ना किसी ने कोई 6 फीट का फासला रखा, ना कोई और मामला, उनको आपने इजाजत दी। लेकिन आपने पाकिस्तानियों को आने पर पाबंदी लगा रखी है, उनको आप इजाजत नहीं दे रहे। उसकी क्या वजह है? आप इसको कहां पर समझे? आप ये देखिए, नरवाने जो आर्मी चीफ है, वो पहला भारतीय आर्मी चीफ है जो सऊदी अरब के दौरे पर जा रहा है। उसके बाद उसने यूएई के दौरे पर जाना है और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने जो अपनी खिचड़ी पकानी है वो क्या करने जा रहे हैं? ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो खरीदने जा रहा है इस वक्त यूएई और सऊदी अरेबिया। यानी आपको उन्होंने पूरी तरह पीछे करके रखा है, इंडिया को वो आगे लेकर आ रहे। अब आप इस सूरत हाल के अंदर जो इमरान खान से इंटरव्यू ले रहे, कोई बात नहीं पूछ रहे उनसे, जो इमरान खान के वजीरों से डेली बातचीत हो रही है, वो उसको गालियां दे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछ, आप इनसे बातचीत ही नहीं कर पा रहे। ना कोई मीडिया वाला बात करता है, क्योंकि मीडिया मालिकान की जो हराम की जायदादें वो दुबई के अंदर है, तो वो तो अपने आका को नहीं कर सकते नाराज किसी तरह। आप ये देखें, जरा सा आपने यूएई या इनके खिलाफ आपको किसी मीडिया चैनल पर बात आती है, यानी आप सवाल भी नहीं उठा सकते, आप बातचीत ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जायदाद, इनके सारे तमाम चीज़ें जो एलिमेंट्स है वो दुबई से होकर जाते हैं। जितने हराम के पैसे हैं वो सारे उनकी बड़ी जायदादें दुबई के अंदर आपको नजर आएंगी, यूएई के अंदर नजर आएंगी। सऊदीया के साथ एसेट्स हैं, ताल्लुकात हैं, नाराज नहीं करना चाहते। यहाँ पाकिस्तानियों का बेरोजगार होने का खदशा बढ़ता जा रहा है। $4 अरब के करीब पाकिस्तानी भेजते हैं सालाना यूएई से। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए, सबसे ज़्यादा मिलता है सऊदी अरब से, फिर यूएई से, फिर उसके बाद गल्फ कंट्री से, फिर यूके से, यूएस से, और इस तरह होते होते बाकी ममालिक से।
आपका ये पैसा अगर रुक जाता, आपकी नौकरी जाती है, आपके पास तो मुल्क में जॉब्स देने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, आप जॉब्स क्रिएट भी नहीं कर सकते। आपकी इंडस्ट्री अभी चलना शुरू हुई है, लेकिन इन लोगों को आप किस तरह जॉब्स देंगे जो गल्फ कंट्रीज में गए हैं? देखिए, ये एक शुरुआत है। इसराइल आपको छोड़ने वाला नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। उसने आप पर एलानिया पाबंदी लगवाना शुरू कर दी है। अफसोस ये है कि आपका मीडिया उनके आगे बिका हुआ है, वो बातचीत नहीं कर सकते। अब सूरत हाल यहां तक पहुंच गई है कि ऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा मुदाखलत करें। आईएसआई के चीफ आ गया है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आ गए। आप अगर ये काम में देर कर देंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। चलिए मान लीजिए आपने 3-4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद आपने बैन खोल देते हैं, किसी वजह से आप इजाज़त देते हैं, उसके बाद क्या सूरत हाल होगी? आपकी जो नौकरियां हैं, नई नौकरियां वो उधर चली गई हैं, और जो पुरानी नौकरियां वो भी आप इंडियंस को दे रहे हैं। उसके बाद जो लोग बेरोजगार होंगे वो आप किस तरह उसको मैनेज करेंगे? हमारे यहाँ पर तो फख्र से ये कहा जाता है, जी हमने तो जापान से बातचीत कर ली है, हमने कतर से वर्ल्ड कप आ रहा है बातचीत कर ली है, हमारी यहाँ पर नौकरियां जा रही हैं। यानी इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है कि किसी मुल्क के अंदर आप अपने लोग भेजे जाए नौकरियां करें? आपको तो ये कहना चाहिए हम अपने मुल्क को इतना उठाएंगे कि लोग यहाँ पर नौकरियां लेने के आए, लेकिन आपके लिए जश्न का समा ये होता कि आप कहते हैं कि हम नौकरियों के लिए वहाँ पर बेच रहे हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये जुल्फी बुखारी का इल्ज़ाम कि पाकिस्तानी यहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर सो जाते हैं सड़कों पर, क्या सिर्फ पाकिस्तानी ये काम करते हैं? क्या बांग्लादेशी नहीं करते? नेपाली नहीं करते? क्या भारतीय नहीं करते वहाँ पर ये काम जाकर? अब इस सूरत हाल के अंदर तो कोई भी भारतीय हुकूमत उठकर ये बात नहीं करती अपने वर्कर्स के लिए। आप ये देखिए, एक 20 रियाल का नोट था, उसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान को तोड़ दिया सऊदी अरब ने, कश्मीर को अलग कर दिया, और भारत के कश्मीर को भी अलग करके उन्होंने एक मुल्क बना दिया। ईंट से ईंट बजा दी उनके फॉरेन ऑफिस ने सऊदी अरब वालों की। क्या उनके वर्कर्स वहां पर काम नहीं करते? लेकिन उनको पता है, क्योंकि इसराइल का प्रेशर है पीछे। उन्होंने उसके बाद माफी मांगी सऊदी अरब की, सारे नोट वापस लिए, विड्रॉ करने का फैसला किया और नया नोट जारी करने का फैसला किया उन नक्शों के मुताबिक जो इंडिया चाहता है, यानी कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। आपने सऊदी अरब से पूछा नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान को आपने पाकिस्तान के नक्शे से ही तोड़ दिया है, तो मामला कहां तक चलता है? आप में हिम्मत ही नहीं, या बात ही नहीं करना चाहते। इस सूरत हाल के अंदर इंडिया की आप देखिए कैपेसिटी। जयशंकर पहले वहां पर गया, मामला सारे तय करके आया, पाकिस्तानियों को जॉब से निकालो रखो। अब उसके बाद उनका आर्मी चीफ वहां पर जा रहा है और दोनों तरफ मुलाकात हो रही है, और उस मुलाकात के अंदर आप ये देखेंगे कि क्या डील साइन हो रही है कि इंडिया और सऊदी अरब मिलकर ज्वाइंट वेंचर करने जा रहे हैं। इसी तरह यूएई भी उनके साथ करने जा रहे हैं ज्वाइंट वेंचर। हथियारों की प्रोडक्शन होगी, मिलकर करेंगे। 75 अरब डॉलर यूएई इन्वेस्ट करने जा रहा है इंडिया के अंदर, 100 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहा है सऊदी अरब, और इनके बाद, इस विजिट के बाद जो नए अरबों डॉलर्स के मुआहदे साइन होंगे वो एक अलग होंगे। आपके मुल्क में 20 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने थे, सब हवा में चला गया। उसके बाद आपको जो 3 अरब डॉलर दिए, किसी ने 2 दिए, किसी ने 1 दिया, वो भी आप बारी बारी वापस करें। और कौन आपके ब्याह पर वापस कर रहा है? चाइना। यानी आप अंदाजा कर ले, आप इत्मीनान में नहीं ले रहे लोगों को कि आपके ऊपर इसराइल का प्रेशर है अरबों के जरिए, आप उनको मैनेज नहीं कर पा रहे। अब शिकार खेलने के लिए अगर ये आ रहे हैं तो सबसे बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के लिए। देखिए, दुनिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के जो फॉरेन होते हैं, ओवरसीज लोग जो होते हैं, काम करते हैं, उनकी एम्बेसीज आगे बढ़कर काम करती है, उनकी जॉब सिक्योर करती है। सोशल मीडिया पर आवाज उठती है, लेकिन इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। मीडिया आवाज नहीं उठा सकता। हर मालिक की तो हराम की जायदाद वहां पर ऑलमोस्ट बनी हुई है। चंद एक को निकालकर अगर इस वक्त पाकिस्तानियों की नौकरी गई तो सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान को होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी सपोर्टर रहे हैं हमेशा से इनके, लेकिन अगर उनको तनहा छोड़ा तो इनके लिए बहुत बुरा होगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।